Hey friends, this is Mukesh from Prabhav Creation and welcome to my channel. So friends, अभी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर है रवि ओबरॉय और उनके कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था पहले, देख लेते हैं हम वो ट्यूटोरियल्स। और वो चाहते हैं कि इसका जो ओपनिंग वाला पार्ट है उसके ऊपर में एक तो ये हमने राजस्थानी वेडिंग वीडियो इनविटेशन बनाया था एंड इसका जो स्टार्टिंग का ओपनिंग पार्ट है डोर वाला, वो चाहते हैं कि उस पर एक डिटेल ट्यूटोरियल बनाया जाए इस तरह से। तो देख लेते हैं हम क्या है इसका एनिमेशन। ओके, सो ये वाला एनिमेशन हम क्रिएट करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं ओपन कर लेता हूं आफ्टर इफेक्ट। सो हमारा आफ्टर इफेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और मेरे पास यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं, उससे मिलती जुलती है सेम एग्जैक्ट इमेजेस तो अभी मैं ढूंढ नहीं पाऊँगा। तो मैंने नेट से दूसरी इमेजेस निकाल ली हैं जो एज अ रेफर काम करेगी। तो ये एग्जैक्ट एनिमेशन हम उसी टाइप का बना पाएंगे इस इमेज से। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर न्यू कंपोजिशन। नाइनटीन 1080। ओके, तो ये हमारा कंपोजिशन यहाँ पर बन चुका है एंड मैं इसे कर लेता हूँ साइड में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे हमारा बैकग्राउंड को मैं स्केल कर लेता हूँ यहाँ पर हमारे कंपोजिशन के हिसाब से। एंड इसके ऊपर हम सबसे पहले अरेंज करेंगे हमारे बाकी के एलिमेंट। लेट्स सी, ये वाला फ्लावर यहाँ पर रख लेते हैं। सेम में से डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड रोटेट कर देते हैं हम इसे, या फिर फ्लिप कर लेते हैं। स्केल यहाँ से माइनस कर देता हूँ मैं इसकी वैल्यू को, एक्स वैल्यू को। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा और वाई वैल्यू को भी माइनस में कर देते हैं। तो पूरी तरह हमारे पास यहाँ पर एग्जैक्ट इस तरह से आ चुका है ये। एंड हम यहाँ पर जो नमस्ते वाला हमारा हैंड है जो सेंटर में आएगा उसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इस तरह। और क्या था हमारे उस एनिमेशन के अंदर, टेक्स्ट था, तो मैं सैम्पल टेक्स्ट ले लेता हूँ न्यू और यहाँ से ले लेते हैं हम टेक्स्ट। इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम ताकि क्लियर दिखाई दे। मैं इसे रेड कर लेता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर आ चुका है सैम्पल टेक्स्ट 1। कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं इसी को और नीचे यहाँ पर हमारा आ जाएगा सैम्पल टेक्स्ट 2। तो ये हमने प्रॉपर अरेंज कर लिया है। जब भी आप किसी भी चीज़ का एनिमेशन करते हैं तो पहले आपका कंपोजिशन है उसे प्रॉपर सेट कर लीजिए कहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा और उसके बाद ही एनिमेशन स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप एक एक चीज़ का एनिमेशन करते हो और फिर बाद में अगर ऐड करते हैं आपके एलिमेंट को अलग अलग तो हो सकता है कि आपका अलाइनमेंट प्रॉपर ना हो और एनिमेशन में भी कुछ इशू आए। तो पहले आपका कंपोजिशन सेट कर लीजिए, एलिमेंट सेट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे का हम एनिमेशन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एनिमेशन में हमारे पास सबसे पहले क्या है,
तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा बैकग्राउंड जो है दोनों साइड से आ रहा है और यहाँ पर ये जो है एनिमेट हो रहा है हमारा फ्लावर पैटर्न जो यहाँ पर है। तो पहले हम इस पैटर्न पर काम करते हैं। तो ये हमारा फ्लावर पैटर्न है और अगर आप चाहें तो पेन टूल लेकर इसे प्रॉपर ट्रेस कर सकते हैं, जिससे कि ये पूरा एनिमेशन आपको और स्मूथ लगेगा। लेकिन मैं उसकी जगह एक शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे हर चीज़ को बार बार ट्रेस नहीं करना पड़ता। उसके लिए मैं जाता हूँ लेयर, और लेयर में यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑटो ट्रेस का। जैसे आप ऑटो ट्रेस करते हैं यहाँ पर इस तरह से ऑटो ट्रेस का पूरा विंडोज़ ओपन हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ भी नहीं छेड़ना है, सिर्फ ओके प्रेस कर देना है। तो इस तरह से ऑटो ट्रेस आपका हो चुका है पूरा। एंड अब आपको यहाँ पर जाना है इफ़ेक्ट पैनल पर। सो यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमें डालना है स्ट्रोक। लेकिन उसके पहले हम इसका एक डुप्लीकेट निकाल लेंगे और इस पर से सारे मास्क जो है वो हम हटा देंगे। ये डुप्लीकेट मैंने क्यों निकाला है ये मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। सबसे पहले हम काम कर रहे हैं इस पर स्ट्रोक पर। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इस पर स्ट्रोक। स्ट्रोक लगने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका ऑन ओरिजिनल इमेज। इसे हम चेंज करेंगे यहाँ से रिवील ओरिजिनल इमेज। तो ये इस तरह से दिखेगा। यहाँ से आप जो आपका पेन टूल का मार्क है उसे यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम सेट करते हैं, यहाँ पर मास्क 1 लिखा है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऑल मास्क का ऑप्शन दिया हुआ है उसे हम टिक कर लेते हैं। तो देखिए पूरा हमारा यहाँ पर इस तरह से सारा जो फ्लावर का आउटलाइन है वो यहाँ पर दिख रहा है। प्रॉपर देखने के लिए मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड को हाइड कर देता हूँ। तो देखिए आप देख पाएंगे पूरा प्रॉपर आउटलाइन इसका आ चुका है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा और डिटेल इसके अंदर तो आप ब्रश का साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे आप ब्रश का साइज़ बढ़ाएंगे आपको ये देखिए और थिकनेस यहाँ पर मिल जाएगी। तो हमारा जो बेसिक आउटलाइन है वो यहाँ पर आ चुका है। अब हम यहाँ पर जाएंगे, जो हमारा एंड पॉइंट है यहाँ पर एक सेट करेंगे की। तो हमने यहाँ पर की लगा दी है और यहाँ से स्पेस करके प्ले कर लेंगे हम। एक टाइम ड्यूरेशन अपने हिसाब से रख लीजिएगा, आपको जो भी टाइम रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर आकर मैं दूसरी की लगा देता हूँ ये, और स्टार्टिंग में आएंगे और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू कर देंगे 0। तो इस तरह से देखिए हमारा एनिमेशन यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये इसे सिलेक्ट करके यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको की फ्रेम दिख जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि एनिमेशन स्लो है तो आप इस की फ्रेम को और पास कर देंगे तो और भी फास्ट हो जाएगा। मैं की फ्रेम को थोड़ा पास कर देता हूँ ताकि एनिमेशन हमारा और फास्ट हो जाए। अभी भी स्लो लग रहा है थोड़ा, तो इसे और फास्ट कर देते हैं। ओके, ये स्पीड ठीक लग रही है। तो ये हमारा आउटलाइन एनिमेशन यहाँ पर बन चुका है। अब मैंने इसका डुप्लीकेट क्यों निकाला था वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमने इस पर स्ट्रोक लगाया था तो उस वजह से इसके अंदर का फील जो है वो यहाँ पर शो नहीं होगा इसके अंदर, इसलिए मैंने उसका डुप्लीकेट निकाला था। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा की था यहाँ पर, जो फर्स्ट की था, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे एंड यहाँ पर जो हमारा जो ओरिजिनल इमेज थी उस पर हम प्रेस करेंगे टी सिलेक्ट करके। ऑपेसिटी यहाँ पर आएगी, इसको मैं भी हाइड कर देता हूँ। और जैसे ही हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर मैं ओपेसिटी का एक और की फ्रेम ऐड करता हूँ। यहाँ पर स्टार्टिंग की फ्रेम पे आता हूँ और यहाँ मैं कर देता हूँ इसे 0। तो ये इस तरह से हमारा, इसे विजिबल करते हैं वापस। ये इस तरह से हमारा एनिमेशन यहाँ पर
प्रॉपर शो होगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर बन चुका है इस तरह से। मैं हमारी जो दोनों लेयर हैं इस फ्लावर की, फील और आउटलाइन वाली, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इसे Ctrl+Shift+C के साथ प्रीकॉम करता हूँ। आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे, आप जो भी नाम चाहें। और हमारा ये बन चुका है फर्स्ट पार्ट। हमने जो यहाँ पर कॉपी किया था इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। Ctrl+D, स्केल प्रेस करता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ इसमें माइनस। तो देखिए हमारा यहाँ पर आ चुका है और दोनों एनिमेशन भी एक साथ हो रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। तो ये हमारा फर्स्ट एनिमेशन इस तरह से रेडी हो चुका है। अब हम देखते हैं बैकग्राउंड पे जो हमारा डोर क्लोज हो रहा था या डोर क्रिएट हो रहा था वो वाला सेक्शन देखते हैं। तो पहले मैं ये जो हमारे ऊपर के ऑब्जेक्ट है इन्हें कर देता हूँ हाइड और हम देख लेते हैं हमारा बैकग्राउंड इमेज। तो ये बैकग्राउंड इमेज करने से पहले ये वाला पार्ट हम लास्ट में करेंगे। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे हमारा जो बाकी का एनिमेशन था, अंदर का जो पॉपअप हुआ था वो वाला एनिमेशन करना है और टेक्स्ट वाला पार्ट है वो हमें यहाँ पर ऐड करना है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा ये एनिमेशन पार्ट इतना होने के बाद हमारा जो हैंड है वो पॉपअप होना चाहिए यहाँ पे। तो इसे हम यहाँ से पॉपअप करेंगे और यहाँ से आप प्रॉपर स्केल लगाकर की फ्रेम ऐड करके पॉपअप यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी मेरे पास प्रीसेट बना रखा है, तो मेरे पास जो प्रीसेट मैंने बना रखा है मैं उसे यूज़ करूँगा। ये इस तरह से पॉपअप एनिमेशन मेरे पास बना रखा था, तो ये पॉपअप भी हो चुका है हमारा इस तरह से। एंड उसके बाद जो हमारा टेक्स्ट 1 था वो एनिमेशन के साथ ऊपर की तरफ आ रहा था, तो मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से पोजीशन P प्रेस करते हैं, हम थोड़ा आगे जाते हैं और यहाँ पर एक और की फ्रेम ऐड कर देते हैं। वापस पुराने वाली की फ्रेम पर आता है पहले वाली और इसे नीचे कर देते हैं इस तरह से। और इसे मैं डाल देता हूँ हमारे हाथ के बैकग्राउंड वाली इमेज पर और साथ में शिफ्ट के साथ T प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ऑपेसिटी का ऑप्शन भी आ जाता है। और यहाँ पर भी मैं एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। सेम एरो की यहाँ पर क्लिक करके मैं इस की फ्रेम के एंड पर आऊँगा और यहाँ पर एक और की फ्रेम ऐड करूँगा। वापस पुराने वाले पहले की फ्रेम पर आकर ओपेसिटी को मैं कर देता हूँ 0। तो ये इस तरह से हमारा एनिमेशन यहाँ पर बन चुका है। एंड नीचे वाला टेक्स्ट तो जो है हमारे डोर के साथ ही आएगा, तो उसे मैं ऐसे कैसे ही रख देता हूँ यहाँ पर। और ये थोड़ा आगे इनको शिफ्ट कर देता हूँ इस जगह पर। ये हमारा यहाँ पर एनिमेशन वाला पार्ट और हैंड वाला पार्ट दोनों यहाँ पर बन चुके हैं। अब हमें इसको यहाँ से स्प्लिट करना है जिससे ये डोर की तरह लगे। तो क्योंकि हमारा ये एनिमेशन पार्ट और ये भी बन चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाला जो एनिमेशन हो रहा है ये हमारे डोर के साथ ना आए, लेकिन जब डोर ओपन हो तो ये डोर के साथ ही ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है
इस पॉइंट पर जहाँ पर ये ओपन हो रहा है हाथ, वहाँ पर देखिए हमारा ये एनिमेशन कंप्लीट हो चुका। तो हम इन दोनों डोर की कॉपी निकालेंगे, कंट्रोल डी, इसे मैं ऊपर रख लेता हूँ और ऑल्ट के साथ मैं ब्रैकेट क्लिक करूँगा तो कट हो जाएगा इस साइड में, लेफ़्ट साइड में, और जो नीचे वाले हमने रखे थे उनको सिलेक्ट करेंगे। ऑल्ट के साथ में राइट ब्रैकेट क्लिक करूँगा तो राइट साइड में कट हो जाएगा। तो ये इस तरह से आ चुका है पूरा एनिमेशन। मैं इन दोनों को सबसे ऊपर वाली लेयर पे रख देता हूँ जिस पर हमारा एनिमेशन ऑलरेडी बना हुआ है, और इसके बाद जो हमारा एज इट इज़ ये यहाँ पर है, इस पे एनिमेशन नहीं है। एनिमेशन सिर्फ हमारे 2 स्टार्टिंग वाले पार्ट पर है। तो ये आ चुका है इस तरह से। और अब हम यहाँ से लेकर पूरी जितनी भी क्लिप है इन सब क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और इसे कर लेंगे हम कंट्रोल शिफ्ट सी, जिससे ये बन जाएगा एक प्री कॉम्प। और मैं करूँगा ओके। हम इसे नाम भी दे देते हैं डोर, और इसे मैं नाम देता हूँ डोर 1, ताकि ये एक साइड का रहेगा। ओके करा तो ये पूरा हमारा जो है एनिमेशन वाला पार्ट पूरा इस डोर के अंदर आ चुका है इस तरह से। और हमारा बाद वाला जो स्टार्टिंग एनिमेशन फ्लावर का वो भी यहाँ पर आ चुका है। अब हम करेंगे इस डोर पर यहाँ पर बीच में से डिवाइड, तो उसके लिए मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर टूल लेकर मास्क करेंगे, या हम रेक्टेंगुलर टूल को डायरेक्ट डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस पर मास्क लग जाएगा। यहाँ से मास्क का जो ऑप्शन है टॉगल मास्क, इसको ऑन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये मास्क शो हो रहा है। मैं इसे करता हूँ डबल क्लिक, और डबल क्लिक करके इस मास्क को कर देता हूँ यहाँ से हाफ। तो ये यहाँ पर हाफ हो चुका है। हाफ होने के बाद मैं इसे कर देता हूँ इस लेयर को 3D लेयर। 3D लेयर करने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका जो पीवट है इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से लेफ़्ट साइड पर ड्रैग कर दूँगा इस तरह। नाउ मैं इसे कर देता हूँ 3D लेयर में कन्वर्ट करने से पहले हम निकाल लेते हैं इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी। कंट्रोल डी कर लेता हूँ मैं, एम प्रेस करूँगा तो मास्क की प्रॉपर्टी आ जाएगी और यहाँ पर है इन्वर्ट ऑप्शन। मैं इसे कर दूँगा इन्वर्ट, तो ये हमारा प्रॉपर इस तरह से दिखाई देगा। मास्क टॉगल को मैं हाइड कर देता हूँ। और सेम अब इसका जो पीवट है हमारे राइट साइड वाले डोर पार्ट का, उसे मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसे लेके जाऊँगा मैं राइट में, और यहाँ पर लाकर इसे छोड़ दूँगा। तो हमारे डोर हो चुके हैं दोनों सेपरेट। अब अगर हम एक को हाइड करके और एनिमेशन देखते हैं तो हमारा देखिए स्टार्टिंग एनिमेशन तो सेम है, और उसके बाद जो पॉपअप हो रहा है और जो टेक्स्ट आ रहा है वो हाफ हाफ स्लाइड में हो चुका है इस तरह से। तो अब हम करेंगे इसमें एक की फ्रेम लगाएंगे। उससे पहले हम इस दोनों डोर पार्ट को यहाँ पर हम कर लेते हैं इसे 3D में कन्वर्ट। 3D लेयर्स कन्वर्ट हो चुके हैं यहाँ पर। एंड अब हम यहाँ से जब ये पॉपअप आ रहा है, किस जगह पर है, लेट्स सी, ये पॉपअप यहाँ पर है। तो इसके पॉपअप आने से पहले यहाँ तक डोर क्लोज होना है, तो हम दोनों डोर को सिलेक्ट करेंगे, पी प्रेस करेंगे पोजीशन के लिए और की फ्रेम सेट करेंगे। स्टार्टिंग की फ्रेम पर स्टार्टिंग पोजीशन पर आएंगे और यहाँ से हम शिफ्ट के साथ में इसे ड्रैग कर देता हूँ ताकि जल्दी से साइड में हो जाए ये। सेम डोर 1 को, इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ, इसे मैं डोर 2 कर देता हूँ ताकि मालूम रहे। और शिफ्ट के साथ में इसे भी प्रेस करता हूँ तो ये भी जल्दी स्पीड में बाहर हो जाएगा इतना। ठीक है, तो हमें यहाँ पर की फ्रेम मिल चुकी है। ये इस तरह से हमारा जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। स्मूथ एनिमेशन करना है तो मैं इन दोनों चारों की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से प्रेस करूंगा F9। F9 से अगर नहीं होता है कई बार तो आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर की असिस्ट पे जाके इजी ईज कर दीजिए। देखिए F9 से हो जाता है, नहीं होता तो इजी ईज कर दीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये एनिमेशन क्रिएट होगा। तो ये हमारा एनिमेशन का फर्स्ट पार्ट हो चुका है इस तरह से। और यहाँ पर भी हमारे हैंड के अंदर भी एनिमेशन था तो मैं उसमें भी जाकर यहाँ पर एनिमेशन लगा देता हूँ। ये हमारा हैंड वाला पार्ट था, मैं स्टार्टिंग में आता हूँ इस पर। और सेम यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रीसेट। आफ्टर इफेक्ट के अंदर जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको
इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट वाले ऑप्शन में यहाँ पर प्रीसेट का फोल्डर मिलेगा। आप जैसे ही प्रीसेट पर जाएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा बिहेवियर पर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएंगे विगल के काफ़ी सारे ऑप्शन। हमें करना है रोटेशन पे, तो मैं रोटेशन पे जाके डबल क्लिक करूँगा तो हमारा रोटेशन पे यहाँ पर विगल वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो ये इस तरह से रोटेट होगा। रोटेशन ज़्यादा लग रहा है आपको तो आप यहाँ से वैल्यू कम कर सकते हैं। तो हमारा जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से क्रिएट हो चुका है। अब हम इसे करेंगे ओपन यहाँ से। ये अभी स्लाइडिंग डोर है, अब हम इसे नॉर्मल ओपन डोर बनाएंगे। तो ये इस तरह से आने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे रोटेशन पर, प्रेस करेंगे R। दोनों स्लाइड पर हम R प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे Y रोटेशन पर। तो मैं Y पर की फ्रेम सेट कर देता हूँ दोनों जगह पर। एंड कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद यहाँ पर हम y की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा काम हो रहा है 110 पर। सेम यहाँ पर भी जाएंगे लेकिन यहाँ पर हम -110 करेंगे। तो इस तरह से ये डोर ओपन हो जाएंगे यहाँ से। और ये हमारे डोर ओपन का एनिमेशन यहाँ पर बन चुका है। तो ये हमारा पूरा एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।